घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। देश के कई राज्यों के यही हालात हैं। 70 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है और फ्री का वोटर्स को वायदा करते हैं। तमाम तरह के लुभावने उनको वायदे किए जाते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपको फलानी चीज़ देंगे। और इसके ऊपर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बेहद गंभीर रुख लिया है। और आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब दाखिल करने का समय था तो केंद्र सरकार के वकील ने ये बोला कि हम सैद्धांतिक रूप से इस बात से सहमत हैं कि अगर फ्री का वादा किया जाता रहेगा वोट के साथ तो ये राज्यों की आर्थिक हालात के लिए अच्छा नहीं है। इस याचिका को दाखिल किया हुआ है अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी ने। और अश्वनी उपाध्याय जी बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा। सर, सबसे पहले यही कि सुप्रीम कोर्ट का आज का क्या स्टैंड था, किस तरह का आदेश आया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को कहा है कि आप लॉ कमीशन से बात करिए, इलेक्शन कमीशन से बात करिए, फाइनेंस कमीशन से बात करिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात करिए और नीति आयोग से बात करिए। और आप ज़रूरत ठीक समझते हैं तो मुख्यमंत्री से भी बात कर लीजिए, अपोजिशन लीडर से भी बात करिए, जिससे बात करना हो बात करिए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर कुछ कंक्रीट सोल्यूशन लेके आइए। हमारा ये कहना है कि हमारे राज्यों पे 70 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। पंजाब पे 3 लाख करोड़ है, राजस्थान पे 3 लाख करोड़ है, आंध्रा तेलंगाना पे 3-3 लाख करोड़ का कर्जा है, महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़ का कर्जा है, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ है, यूपी पे 6 लाख करोड़ है, बिहार पे 3 लाख करोड़ है, बंगाल पे 4 लाख करोड़, केरल जैसा छोटा सा राज्य 3 लाख करोड़, इवन दिल्ली भी कर्जे में है। तो पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसा है नहीं, कर्ज चुकाना तो छोड़िए, कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पा रही हैं। तो ऐसे में ये डेली अपना काम धाम चलाने के लिए शराब की दुकानें खुलवा रही हैं। जहाँ पे 5-5 किलोमीटर के ऊपर शराब की दुकानें होती थी, वहाँ 1-1 किलोमीटर पे शराब की दुकानें खुल गई हैं। मॉडल वाइन शॉप, देसी शराब, ये शॉप वो शॉप, अलग अलग तरीके की उन्होंने शराब की दुकानें बना के हर 1 किलोमीटर शराब की दुकान खोल दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जनता से पैसा भी ले रहे हैं और जनता को नशेड़ी और शराबी बना रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। करोड़ों माता पिता नशेड़ी शराबी बच्चों से परेशान है, उसके लिए ये पार्टियां जिम्मेदार हैं। करोड़ों बहनें हमारी अपने शराबी नशेड़ी पतियों से परेशान है, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं। करोड़ों बच्चे जो है नशे की गर्त में चले गए हैं, उनका युवा पूरा ख़त्म हो चुका है, तबीयत खराब हो गई है, बीमारियां चल रही हैं, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों के पास अच्छा स्कूल देने का पैसा नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना पा रही हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बदहाल है, गवर्नमेंट स्कूल बदहाल है, सड़क टूटी फूटी है, शुद्ध हवा नहीं दे पा रही हैं, शुद्ध पानी नहीं दे पा रही हैं, अच्छा स्कूल नहीं दे पा रही हैं, केंद्रीय विद्यालय नहीं खोल पा रही हैं, नवोदय स्कूल नहीं खोल पा रही हैं। अगर इनके पास पैसा होता और इन्होंने केंद्रीय विद्यालय खोला होता या गवर्नमेंट के स्कूल को अच्छा बनाया होता तो आज की डेट में जो मध्यम और सबसे ज़्यादा परेशान है महंगी फीस के कारण, वो क्यों फीस देता? वो भी अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाता। जैसे अमेरिका में है, सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्कूल होती है, लेकिन यहाँ भारत के गवर्नमेंट स्कूल बदहाल है। क्यों बदहाल? इनके पास पैसे नहीं है। तो ये जो मुफ्तखोरी कर रही हैं, हमारा ये कहना है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चलो अनाज देना, चावल दाल देना, रोटी देना, ठीक है, कपड़ा दे देना, या छत नहीं है तो छत दे देना, ये समझ में आता है। फीस माफ़ करना, ये समझ में आती है बात। उसको फ्री की दवा देना, ये समझ में आती है। तो आपकी याचिका में कुछ तथ्य भी होंगे कि किन राज्यों ने किस तरह के मुफ्त उपहार देने की बात कही है और वो बेहद अटपटे वायदे हैं। देखिए, कुछ उनका जिक्र। स्कूटी का वादा, मंगलसूत्र का वादा, घड़ी का वादा, चैन का वादा, लैपटॉप का वादा, स्मार्टफोन का वादा और कैश 3-3 हज़ार रुपये देने का वादा। तो ये तो बड़ा अजीब सा है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, मकान आप दे नहीं पा रहे हो, हवा पानी दे नहीं पा रहे हो, अच्छा स्कूल दे नहीं पा रहे हो, आप अच्छा हॉस्पिटल दे नहीं पा रहे हो और आप उस लग्जरी आइटम बांट रहे हो, तो ये गलत है। मेरा ये कहना है कि उधारी की एक लिमिट होती है। भारत उधारी की लिमिट क्रॉस कर चुका है। जैसे आज की रेट में दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का कोई देश लंका को कर्ज देने के लिए तैयार। लंका बदहाल क्यों है? कोई कर्ज मिलना बंद हो गया। पाकिस्तान बर्बाद क्यों हो गया? कर्ज मिलना बंद हो गया। हमारे देश में अभी तो चलो ठीक है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, जापान ने एक बुलेट ट्रेन दे दिया, अमेरिका ने भी कुछ उधार दे दिया, लेकिन एक टाइम आएगा जब लगेगा कि ये तो पैसा हमारा वापस ही नहीं कर पाएंगे, तो कर्ज कोई क्यों देगा? अश्वनी जी, पिछली सुनवाई पर भी कोर्ट का रुख गंभीर था और ये कहा गया था कि वित्त आयोग इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन ले। आज का रुख और ज़्यादा सख्त नज़र आया। तो जो आज की ऑब्जर्वेशन रही कोर्ट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी जो दलील थी, उसे आप कैसे देखते हैं और आगे हम क्या उम्मीद करें? कि कोर्ट तो गंभीर है, लेकिन अब एजेंसियां या जो आयोग हैं वो किस तरह के कदम उठाएंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने आज हमारी पीएल का समर्थन किया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ, सरकार का स्वागत करता हूँ। लेकिन हमारा ये कहना है, नैतिकता के आधार पे कोई मुफ्तखोरी नहीं रोकेगा।
कानून बनाना पड़ेगा, आपको एक मॉडल मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा। मैनिफेस्टो ऐसा हो कि उसमें लिखा जाए कि भाई राज्य पे इतना कर्ज है। जो पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाए उसका बाकायदा एक लिखा होना चाहिए कि इतना कर्ज है, हम ये देंगे, इसका ये इम्पैक्ट आएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिखा होना चाहिए हर मैनिफेस्टो में। और दूसरा, जब तक चुनाव लड़ने पे बैन नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टियों को सीज करने के लिए कानून नहीं बनेगा, पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द करने के लिए कानून नहीं बनेगा। मुफ्तखोरी को बढ़ा रही हैं, तब तक मुफ्तखोरी नहीं रुकेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बेहद अहम सुझाव है कि जो मैनिफेस्टो हो उसके अंदर ये क्लियर कट हो कि वो राज्य कितने लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है, और जो उम्मीदवार हैं वो इस तरह की जो रेवड़ियां बांटने का जो प्रचलन है वो ख़त्म हो, वरना जो देश की जो आर्थिक स्थिति है वो और ख़राब होती जाएगी और हालात श्रीलंका जैसे भी हो सकते हैं। और इन तमाम दलीलों पर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, सुप्रीम कोर्ट इस पर बेहद गंभीर है और 1 हफ्ते के भीतर जो संबंधित आयोग हैं, यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी जवाब मांगा है कि आप एक ठोस नतीजा निकालें कि आखिर ये जो रेवड़ियां बांटने का चलन है इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, कैसे कानूनी उपाय किए जा सकते हैं कि इस तरह की रेवड़ियां या मुफ्त उपहार देने का जो चलन चल चुका है उस पर कैसे रोक लगाई जाए, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े हैं, जिस पर अगले सप्ताह में जवाब आने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।